हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। ठीक है, जिसे ज़रूरत हो वो जाके देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड m if m minus 12 in a bracket into x square plus 2 in a bracket m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots। दैट मीन्स ये आपको कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो अगर ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हैं। तो देखिए, आपको पता है कि रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो अब आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये थोड़ा अभी तक आपने देखा नहीं होगा ऐसा इक्वेशन, है ना। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, या यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स दिया हुआ है ये कुछ ज़्यादा ही अलग दिया हुआ है। बट आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को आप कंपेयर करिए और इन्हीं को आप कोएफिशिएंट समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा कंपेयरिंग m-12 इन एक्स स्क्वायर प्लस 2m-12 x एंड प्लस 2, ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विथ किससे कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की जगह पे आपको क्या मिलेगा, m-12। ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, m-12। बी की जगह पे आपको क्या मिलेगा, 2 इन अ ब्रैकेट m-12। सी की जगह पे आपको क्या मिलेगा, ओनली 2। कंपेयर हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल and equal, so therefore b square minus 4ac, okay, b square minus 4ac is equal to 0। नाउ आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है, 2 इन अ ब्रैकेट m-12। तो अब आप बस इन पे वैल्यूज डाल दीजिए, b की, a की और c की, और सॉल्व करिए तो आपको m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। b की वैल्यू है, आपने b की वैल्यू डालना है 2 इन अ ब्रैकेट m-12, अब बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी, m-12, और c की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आपको स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो आपको 4 मिल जाएगा, लेकिन m-12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 12 इंटू m यानी कि 24m हो जाएगा। एंड इसके बाद प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8m हो गया, 8 हो गया, और फिर वो ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा m-12 करके इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, थोड़ा सावधानी से इस स्टेप्स को करेंगे, नहीं तो लिटिल अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई आपसे तो फिर आगे एरर आ सकता है। तो अब इस 4m को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, या तो आप चाहिए तो दोनों टर्म में 4 से डिवीज़न करा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको ये अंदर मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कराना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड कराते हैं तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर 4 से डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस 2 इन अ ब्रैकेट m-12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए आगे m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस 2 इंटू एम करोगे तो -2m, और ये -2 इंटू ये -2 इंटू -12 करोगे तो प्लस
2 × 12 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 × 12 24 हो गया। तो अभी ये जो -24 m है, और अभी यहाँ पे थोड़ा हमको और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, m²। अब ये -24m और ये -2m ऐड होके कितना हो जाएगा -26m, m² -26m, m प्लस 144 प्लस 24 कितना हो जाएगा 168 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके सामने ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके सामने m² -26m प्लस 168 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसको आपको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे लास्ट में आपके पास क्या है 168 का ऐसा फैक्टर निकालना है आपको जो मल्टीप्लाई करने पे आपको 168 दे और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपको -26 दे। तो देखिए 12 × 14 करेंगे तो आपको ये 168 मिलेगा, लेकिन 12 + 14 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा +26। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए -26। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस 12 और 14 दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो -12 × -14 करने पे आपको क्या मिल जाएगा +168, और -12 -14 ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा -26। समझ क्या लेंगे -12 एंड -14, ये इसका रूट होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप लिखेंगे m² -12m -14m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप इन दोनों टर्म्स में m को कॉमन लेते तो आपके पास क्या बचेगा m -12, और इन दोनों टर्म्स में अगर आप -14 को कॉमन लेते हैं तो भी आपके पास यहाँ पे तो m बच गया, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो m -12 कॉमन है, तो वो एक ले लिया आपने m -12, और दूसरा आपने ले लिया m -14, ठीक है, m -14 इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन राइट कि m -12 इज इक्वल टू 0 और m -14 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स m इज इक्वल टू 12 या फिर m इज इक्वल टू 14, यही दो वैल्यूज़ इसकी हो गई, m इज इक्वल टू 12 या फिर m इज इक्वल टू 14। होप कि ये क्वेश्चन समझाओ, थोड़ा सा लेंदी है बट आप कर सकते हैं। तो m की दो वैल्यूज़ आ गई 12 एंड 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है कि x² माइनस इन अ ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ टू रूट्स, मान लीजिए वो दो रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो उनका समेशन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, लेकिन आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो प्रोडक्ट नहीं दिया है बल्कि सम ऑफ देयर क्यूब्स दिया है, मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन है जो कि 35 है। तो आपको कहीं ना कहीं अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है और उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इन अ ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, गिवन है वो सब। तो चलिए रखते हैं और फिर जो हमें जो निकालना है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई 5 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है भाई 35, तो वो हमने रख दिया 35 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई 5, ठीक है। तभी 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाता है 125 इज इक्वल टू 35 प्लस
ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये 35 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो 125 माइनस 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अल्फ़ा बीटा। समझ रहे? इसके बाद 135 माइनस 35 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 15 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90, सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 15, तो 15 वन जा 15 6 जा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6। सो अब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता चल चुकी है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पहले गिवन था 5। सो नाउ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस इन अ ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू को तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप रखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आप रख देंगे 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 8वां और 9वां दोनों समझा हो। अगर आपको ये समझा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको ये 8 और 9 क्वेश्चन नंबर सीखना हो, और लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एट द एंड वंस अगेन आप सबका थैंक यू।